प्रोलास्टिन एम टैबलेट। आज की वीडियो में बात करूंगा प्रोलास्टिन एम टैबलेट के बारे में। लेकिन मैं आपको इस दवा के बारे में कुछ भी बताऊं उससे पहले साफ साफ शब्दों में बता दूं कि भाई साहब, आपको किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की परामर्श ज़रूर ले लेना है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं, लेकिन मैं आपको दवाओं के बारे में एजुकेट मात्र कर रहा हूं। कोई भी दवा खाने पीने लगाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। अगर बात करूं इस दवा के यूज़ के बारे में, तो बेसिकली ये प्रकार की एंटी एलर्जिक दवा होती है। इसका इलाज, इसका इस्तेमाल तमाम प्रकार के एलर्जिक रिएक्शंस को ठीक करने में करते हैं। जैसे अगर आपका नाक बह रहा है, अगर आपको छींक आ रहा है, कोई स्किन में कोई एलर्जिक सिम्टम्स दिख गए हैं, या फिर आपका सांस फूल रहा है एलर्जी की होने की वजह से, तो ऐसे स्थिति को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स अन्य दवाओं के साथ साथ इसको भी प्रिस्क्राइब कर दिया करते हैं। ये आपको कोई एलर्जिक सिम्टम्स हैं, चाहे आपका सांस फूला हो एलर्जी की वजह से, चाहे आपका नाक बह रहा हो, जुकाम हो गया हो, छींक आ रही हो, सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर बात करूं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि आपने ये दवा खाई, आपके शरीर में जाने के बाद ये किस तरीके से काम करेगी, तो इसमें बेसिकली दो दवाइयां होती हैं। पहला होता है बिलास्टीन 20 mg और दूसरा होता है मॉन्टेल्यूकास 10 mg। अभी जो बिलास्टीन होता है ये एक प्रकार का एंटी एलर्जिक दवा होती है। ये क्या करती है, जो भी एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे थे, चाहे स्किन में आपके रैशेस पड़ रहे थे, चाहे जुकाम हो रहा था, चाहे नाक बह रहा था, छींक आ रही थी, आंखों में पानी आ रहा था, ये उन सबको ठीक करेगा। साथ ही साथ जो आपका मॉन्टेल्यूकास था, ये एक प्रकार का ल्यूकोटेराइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ये क्या करता है, जो ल्यूकोटेराइन होता है, रिसेप्टर होता है, उसको ब्लॉक करता है। इससे क्या होता है कि जो पेशेंट को सांस फूल रहा था उसमें इसको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ कुछ देर के लिए मिल जाता है, तो पेशेंट का सांस नहीं फूलता है। तो ये इस तरीके से काम करती है। अगर बात करूं कंपनी के बारे में और क्वालिटी के बारे में, तो ये एल्केम कंपनी की दवा है और एल्केम का इंडियन मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है। क्वालिटी वाइज ये अच्छी होती है, क्योंकि डॉक्टर्स और पेशेंट का फीडबैक जो अभी तक मुझे मिला है वो काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब आप इसकी क्वालिटी पर तो भरोसा कर सकते हैं। अब अगर बात करूं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इसका सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है, इसको खाने के बाद पेशेंट को हल्की फुल्की सी नींद आ सकती है। इसके अलावा सर में दर्द हो सकता है, इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है, और ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान में इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट रिपोर्ट किए गए हैं अभी तक। अगर बात करूं इसके एमआरपी के बारे में, तो आपको मार्केट में 10 रुपए की एक टैबलेट बड़े ही आराम से मिल जाती है। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर डॉक्टर से पूछ करके ही करना है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप दवाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, अपने हेल्थ के बारे में सजग रहते हैं, तो आपको एक चैनल रिकमेंड कर रहा हूं जिसका नाम है डॉक्टर गर्वित सिंह। डॉक्टर गर्वित सिंह एक सर्जन हैं और मेरे छोटे भाई हैं, मेरे से 1 साल छोटे हैं। ये गुजरात में सर्जरी कर रहे हैं और इनके चैनल पर आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में। तो अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, तो जो चीज़ें आप डॉक्टर को 400-500 रुपए फीस दे करके देखते हैं, वो सारी जानकारियां आपको डॉक्टर गर्वित सिंह के चैनल पर बड़े ही आसान भाषा में मिल जाएगी। कुछ नहीं करना है, आपको अपने यूट्यूब पर सिर्फ सर्च करना है डॉक्टर गर्वित सिंह, वहां पर आपको इनका चैनल दिख जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब करें और इनके द्वारा दी गई जानकारियों को फ्री में उसका लाभ उठाएं। जो आप फीस देते हैं उन लोगों को, फ्री में जानकारियाँ एक काबिल डॉक्टर आपको दे रहे हैं। तो डॉक्टर गर्वित सिंह चैनल पर भी आप विजिट करें, आपको बहुत अच्छी जानकारियां इस चैनल पर मिल जाएंगी। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।